जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मैं मजदूरों को या जिस मकान में मजदूर के अलावा और कोई रह रहा, मजदूर को पैसे की जरूरत पड़ी, भाई मकान तो पैसे की जरूरत पड़ी, मजदूरों ने किसी बाहर का आदमी को दिया, उसकी जरूरत वो आदमी उसकी जरूरत पूरी करी और वो उसके मकान में रहने लगा। जो हम लड़ रहे हैं मालिकाना हक के लिए, मुख्य बात तो यही है कि रजिस्ट्री हो जा, और रजिस्ट्री होने पे अड़ी भीड़ में पैसे मिल जा, उस पर लोन वोन हो जा, यही तो है। अगर रहने की बात होती तो रात अपनी रहे। तो इसी तरह से जब उस बाहर के आदमी ने उन्हें पैसा दिया, मजदूरों ने और उसके मकान में रह रहा, तो हमारी लड़ाई ये है, जो भी इस स्थिति में वर्तमान में जो ऑक्यूपेंट है, जो मकान में रह रहा है, उसके नाम मकान हो। और वो जैसे भाई साहब ने बता ही दिया है, भाजपा में नगर महामंत्री हूँ और हमने ये लड़ाई 2 वर्ष पहले स्टार्ट करी थी। तो हमने एक ट्रस्ट बनाया, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए कागजी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, और कागजी कार्रवाई करने के लिए आपका अधिकार होना अति आवश्यक है। तो हमने श्रमिक उत्थान ट्रस्ट के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड कराई सबसे पहले, और फिर हमने ये लड़ाई चालू करी। इससे पहले कई संस्थाएं इस लड़ाई को लड़ रही थी, लेकिन वे लोग बुजुर्ग हो गए, तो ये लड़ाई बीच में कहीं दम तोड़ गई। उसी दरमियान तेजपाल जी ने भी फिर ये मुद्दा उठाया, हम भी लड़ रहे थे, तो हमने आपस में बैठ के बात करी थी। जब मंजिल एक है तो रास्ता भी एक ही है, कि हम लोग जा सकते थे जहाँ तक ये हमारी पहुँच। हमने ये लड़ाई लड़नी चालू करी। हमारी लड़ाई पहली क्या थी कि आज तक हमें ये नहीं पता कि मोदियों को वास्तव में सरकार ने कितनी ज़मीन दी है और किस काम के लिए दी है। फैक्ट्री लगाने के लिए कितनी दी थी, कॉलोनी बनाने के लिए कितनी दी थी, और खेल के मैदान बनाने के लिए कितनी दी थी। मोदी मंदिर बनाया तो वो कितने में बना जगह में, आज तक किसी के पास सरकारी बैठने के पास में ये रिपोर्ट नहीं है। जब जब दोनों कुछ मांगता है इस विषय में, तो उधर से कोई जवाब नहीं आता सरकार की तरफ से। सबसे पहला हमारे परेशानी ये थी कि हमें यही नहीं बता सकता कि वास्तव में जमीन कितनी है, कि हमसे मकान तो कोई खाली करा ही नहीं सकता। ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकारी अधिकारियों ने, अभी भी मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं ले रहा, अभी हम 10 अधिकारियों से मिले, सबने कहा क्यों परेशान हो रहे हो, मकान कौन से कोई तुमसे खाली करा रहा है यार, मकान कैसे खाली हो जाए। बात ये लड़ाई मकान खाली होने की या नहीं होने की नहीं है, बात है मकान के मालिकाना हक। जो भाई साहब ने अभी रामा जी ने कहा कि भाई हमें अगर किसी पैसे की आवश्यकता है तो ये मकान हमारे नाम होते तो मौके पर ले सकते हैं, बैंक से भी ले सकते हैं, प्राइवेट किसी से मांग सकते हैं। लेकिन चूँकि अब हमारे मकान हमारे नाम नहीं है, अगर हमारा 100 गज का मकान है और सामने किसी और 100 गज का अगर किसी का मकान है, उसके की कीमत 10 लाख है, लेकिन आप जो अपना मकान बेचने लगो तो वो 2 लाख 2.5 लाख में बिकेगा। सब सोचते हैं फ्री का है, नाम मांग का है, नहीं ले लो जितने सस्ते में ले ले रहा है। तो इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि कम से कम हमारे मकान ही हमारे नाम हो जाएंगे, तो हमारी तो कटेगी जैसे तैसे कटेगी, लेकिन कल को हमारे बच्चों को तो कोई परेशान नहीं करेगा। बच्चों को परेशानी इसलिए होती है, हमने अभी 2-3 केस ऐसे देखे कि मोदी समूह ने, जैसे वो जो मेन वर्कर थे वो उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चे और वकीलों को अपने तरफ कर लिया, वकील से कहलवा दिया भाई तुम्हारे पिताजी की लड़िए, तुम्हें केस लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बच्चे निश्चित होकर बैठ गए। 2-3 वर्ष चलता रहा, कार्रवाई उनके अंदर चलती रही, कोई उनके पास नोटिस नहीं जाने दिया, कोई संबंध नहीं जाने दिया, कुछ नहीं जाने दिया, सीधे उनसे मकान खाली के आगे और पुलिस बल लेकर पहुंचे बकायदा। हमने 2 बार 3 बार रोक दिया, 6 महीने रोके रखा हमने। उसके बाद फिर वो 6 महीने के बाद भी वो बंदा कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। एक दिन नीचे से वो कहीं गया हुआ था, उसके घर का ताला तोड़ा, उसका सामान भर के ले गया उठा कर, पुलिस की मौजूदगी में। फिर वो हमसे मिला, हम भी थोड़े लाचार थे क्योंकि भाई कोर्ट का आदेश है, और कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी नेता साफ लड़ने के लिए उनसे तैयार नहीं था। हमने तेजपाल जी से कहा, अगर तेजपाल जी इसमें कोई संभावना हो तो देखो भाई। तेजपाल जी ने अपने वकील के माध्यम से उसे पढ़ा, तो वहाँ एक कमी पाई गई कि पुलिस ने मकान खाली करा दिया, लेकिन कोर्ट में सबमिट नहीं करी, और कोर्ट जो है बार बार आदेश कर जा रहा है कि मकान खाली करा के मोदी समूह को दिया जाए। वो हमें बात पकड़ ली, तेजपाल जी ने वकील से बात करी, उसने कहा अगर आप 1 लाख पूछो मैं जाने जंग में आओ उस पर बता दो मकान में, तो हम ये तय करा देंगे कि मकान इसका था, इसका है और इसका रहेगा। हमने आप अगर बात करके भैया कारोबार गिरा, तो
सुबह सुबह उसका ताला खुलवाया और उस आदमी को कागज दिला दिए वापस। और दिन में कमीशन बुला के गाजियाबाद कोर्ट से ये लिखवा दिया गया कि ये मकान में यही बंदा रह रहा था, यही रह रहा है और यही 40% रह रहा है। अगले दिन पुलिस आई, दिन आई पुलिस को हमने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचारे को वो गरीब आदमी है, अगर मकान मिल जाएगा कोई बात नहीं, तो हमने उसको वापस लगवा दिया मकान में। ये आप लोग क्योंकि उस दिन हमारे बताने पर 60-70 आदमी वहीं इकट्ठे हो गए, 10-12 महिला गया। तो ये पहला केस है जिसमें मुर्गियों को आपने हराया है, ठीक है। मकान खाली करने के बावजूद भी आपने सामान वापस रखवा दिया, ये तो आपके संगठन हम ये कह रहे हैं आज का होंगे तो कल होंगे। बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं आज, है ना, पता क्यों नहीं चलता। मेरा आज नोटिस पेट्रोल के बारे सड़क के बारे में बता रहा अपने आप या कोर्ट में कोई बात नहीं है, ये लाइन जो है वही हमें पता नहीं। और हमारे रजनीश भाई बहुत जुझारू आदमी है, लेकिन एक मंच जोड़ना बहुत जरूरी है। मंच जोड़ना आवश्यक है जब तक एक CM शहर के वो अधिकारी हैं जो सरकार तक बात पहुँचाएंगे। उसके अलावा कहीं सर मारे जाए हमारी बात कोई नहीं बताएगा। जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद, अपना हक अपना हक अपना हक। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बच्चों को मेरा आधार कार्ड पधार कार्ड सब बने 458 48 आदमी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा तो अपना परिचय 2 बार कोई बात नहीं, और उसको रीजन अपनी सुविधा तो बताओ। क्वार्टरों में 200 क्वार्टर तो हैं दूसरे आदमी जिनका मोदी के मेरे से लेना देना नहीं। क्रियान्वित कराने के यदि आप हम सब भाई एक साथ मिलकर के और इस कार्य में सहयोग करें, जैसे को तिथि निश्चित की जाए और आप हम सब लोग अपने साथ एक एक लोगों लेके चलें, तो इस तहसील को क्या हम जो है कलेक्ट्रेट को, सेक्रेटरीट को और मुख्यमंत्री को भिजवा सकते। लेकिन जब तक आप हम लोगों में सहयोग नहीं होगा, हम कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ रहेंगे। आज के युग में यदि संगठन मजबूत है तो सारी कार्रवाइयाँ मजबूत हैं। तो मेरा आप भाई सभी से निवेदन है कि आप सब लोग संगठित रहें और जैसे जो डेट निश्चित की जाए करने के लिए या प्रदर्शन के लिए आप सब लोग अपने साथ एक एक दो साथी लेकर के और सभी भाई एक के लिए मोदी वैन पोल फैक्ट्री को सरकारी संपत्ति घोषित करवा दिया। मोदी पोल के चारों तरफ आप कभी भी जाके देखोगे वहाँ ये लिखा हुआ है कि ये सरकारी संपत्ति है, जबकि जो मोदी पोल फैक्ट्री मोदी ये बता रहे थे हमारी अपनी, परंतु जब कागजों में जो है कागजों के हिसाब से ही तोड़े, भाई इनसे थोड़ी दे रहे मोदी, परंतु जो प्रमाण निकले उसके आधार पे आज जो है कई करोड़ की ज़मीन है, कई 100 करोड़ की ज़मीन, और वो ये बेचने के फिराक में थे और उसमें जो है उस लड़ाई को लड़कर ये जीत सुनिश्चित की और वो सरकार को वो संपत्ति दी। चारों तरफ मोदी पोल के कभी भी आप जाके देखना सब जगह लिखा हुआ है सरकारी संपत्ति है, मोदियों के हाथ से वो संपत्ति निकल गई। सैनिक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज इतने हम लोग इकट्ठे यहाँ हुए हैं हरमुखरी के, मुझे लगता है शायद 400 ऊपर मकान है हरमुखरी के अंदर, 450 मकान है और 400 मकान में कम से कम 4 आदमी हर मकान में रह रहा है। 16 दुकानें हैं, कम से कम 1500-1600 आदमी हरमुखपुरी के अंदर है। और हरमुखपुरी का आदमी मैक्सिमम सक्षम व्यक्ति है, अपने आप में बहुत जागरूक व्यक्ति है और सब कुछ जानता है। हमारे बड़े भाई रामनाथ त्यागी जी बैठे हैं, बहुत मतलब सामाजिक आदमी है और बहुत नॉलेज रखते हैं, पुराने आदमी, हरमुखपुरी के मकानों का बहुत ज्ञान है और हम हर कोने से बैठा हुआ है आदमी हरमुखपुरी को। इसको सबको मैं गुजारिश करूँगा सभी लोगों से कि हर व्यक्ति अपने पड़ोस के कम से कम 5 से 10 लोगों से बताए ये बात कि आज मीटिंग हुई, सभी लोग मैन आए और जो बातें सभी बड़े भाइयों ने बताई है हमारे, उन सब बातों को बताएं। सच्चाई तो ये आप लोगों को तरह तरह से कुछ भी बातें बताई,
अपना लाभ किया और अपने घर की तरफ। आप लोगों के बीच में जो अब इस समय आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनका कुछ स्वार्थ नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, ना हमें चुनाव लड़ना, ना हमें किसी को चुनाव लड़ाना, ठीक है जी। हमें आप लोगों के बीच में भी कसम खा के जा रहे हैं, हमें तो केवल और केवल एक इन मकानों का नियमितीकरण चाहिए। इन मकानों की राड़ बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री करे, देश का राष्ट्रपति करे, देश का मुख्यमंत्री करे, कोई करे, हम तो लास्ट दम तक केवल इस समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों के बीच में आए। अब तक एक बात जगह जगह आ रही थी, उस बात को समाप्त करने के लिए बीड़ा मैंने उठाया। यानी तेजपाल पोसवाली तो है, ये महेश कश्यप भी तो है, ये सैनी जी तो हैं, ये तो ऐसे ही अकेले अकेले लड़ते भी नहीं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ते। अब हमारा क्या स्वार्थ है ये बताओ? भाई मकान तो आपके नाम होने, उसमें हमारा क्या स्वार्थ है बताओ? आप लोगों ने अगर किसी ने 10 रुपये दे भी दिए, 10 दे दिए, 100 दे दिए, 500 भी दे दिए, तो क्या उन 500 रुपये में हमारा मतलब ज़िंदगी कट जाएगी? अरे हमारे तो कागजों में, किराए में, भाड़े में इतना खर्च हो रहा, हम आपसे 500-700 रुपये लेके उसमें तेजी तो ला सकते हैं, धार ला सकते हैं और तेज धार कर सकते हैं। मान्यवर इनॉग्रेशन में आएंगे और मिठाई तो खाएंगे। ठीक है जी, मैं आप लोगों को एक तो हर तरह से आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये ज़मीन मोदियों की नहीं है। आप सब लोग प्रत्येक आदमी दिमाग में से निकालें, जो लोग गांव से आकर के इन ज़मीनों को खरीद रहे हैं वो 100 के 100% नुकसान में रहेंगे। ये मैं आप लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए आया हूँ। जो लोग हमारा नुकसान कर रहे हैं, अभी जैसे किसी आदमी ने मान लिया एक मकान 35 लाख का खरीद लिया, उसकी ज़मीन बिकी, उसे ये नहीं पता कि ये तुमने 35 लाख का खरीदा, तुम्हारा 35 पैसे का बिके। क्या आप लोग दूसरे मकान में ले रहे हो? क्या किसी की कोई कीमत है? कीमत उसी होगी किसी ने आपके नाम होगा, पक्की रजिस्ट्री आपके नाम होगी। जितने भी गांव हैं, सब गांव बिना नाम के हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नियम बनाया, उनकी घरौनी बननी चाहिए। जितने मकान आपके गांव के हैं, जितने भी गांव हैं, उन मकानों की घरौनी बननी चाहिए। तो हमारा ये भी कहना है सरकारी अधिकारियों से कि आप इनकी घरौनी बना दो। तो घरौनी बनाने से भी आपका अधिकार हो गया। भाई ये संपत्ति सरकार की तो है ही, अगर हम हमारे नाम भी है तो भी सरकार की है। क्यों जी? सरकार की है नहीं, ये बताओ? जो हमारी ज़मीन भी है सरकार की है नहीं है? सरकार कभी भी ले सकती है, सरकार की है। ठीक है, मैं अब आप लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत को ला रहा हूँ कि उन्होंने बहुत पीड़ा सह करके भी आप लोगों का संघर्ष किया है और कुछ संघर्ष करने के बाद सरकारी संपत्ति घोषित कराई। चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हो जाके, मोदी फोन की टोटल संपत्ति। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कावेरी वहाँ 2 मंजिल 3 मंजिल बन गई, उस पर भी बुलडोजर चलेगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं हमारे जितने भाइयों ने जितनी बातें कही हैं, मैं उससे कुछ अलग कहूँगा और उल्टी भी कहूँगा। यहाँ से शुरुआत करता हूँ। भैया जी ने जो अभी कही, प्रहलाद जी ने, वो ज़्यादा की नहीं थी, 1000 करोड़ की संपत्ति थी, 1000 करोड़ की, जो मोदियों की मोदी कौन थी। अब ये मुझे कहाँ से पता लगा? मैं तो डीलर तो हूँ नहीं। एक बार हम तहसीलदार के पास बैठे थे, तहसीलदार ने जो एक लेटर दिखाया प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, प्रमुख सचिव उद्योग विभाग का, वो डीएम को बार बार लेटर लिख रहा था कि भाई इस ज़मीन की कीमत बताओ, ये जो मोदियों की ज़मीन है। तब ये अब से जो है करीब हो गए 2014 के लेटर हैं, वो 2014 और 15 के। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो मोदियों की बाकी ज़मीन बाहर पड़ी हुई है, इसकी कीमत जो है उस वक्त में उन्होंने दिखाई थी 550 करोड़। तो 15 से 10 साल गुजर गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1000 करोड़ की संपत्ति है जो अब सरकार के। उसके भी आगे की बात कहें, हम तो एक बार जो सरकार में करवा के निपट गए, लेकिन यहाँ के बहुत सारे लोग, बहुत सारे हम तुम तो हो नहीं सकते, बड़े बड़े लोग अब मोदियों की मदद कर रहे हैं कि वो फिर से मोदियों के पास चले जाए। ये भी उसने एक नई बात बता दी।
मतलब हमने सरकार में करवाई, लेकिन यहाँ के बड़े बड़े लोग मतलब ऊंचे 8 फीट है जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से जो है मोदियों को मिल जाए। ये तो हुई वहाँ की बात। दूसरी बात जो अभी सब लोगों ने कही है, मैं उससे थोड़ा उल्टा भी कहूँगा। मोदियों को कमज़ोर मत समझो। मोदी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा पैसा है। उसका उदाहरण बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बस केवल एक लेटर से शुरुआत करेंगे जो अभी आया है, 9वें महीने के अंदर आया। सत्य प्रकाश पटेल हैं, कोई शासन में सचिव हैं, वो क्या लिखते हैं डीएम साहब को गाजियाबाद के। उन्होंने सन 2000 मैं बिना चश्मे के पढ़ पाऊंगा, चश्मा हो किसी ये पढ़ देंगे भाई साहब, मुझे अलाउ पास का है फिर हम पढ़ देंगे। हो गया काम ने को हैं? वो काम हो गया तुरंत। हाँ हो जाएगा, हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। ये जो है 6/9/2024 का है। मैं मोदियों की ताकत बस केवल 2 शब्दों में बताऊंगा। भैया ध्यान से सुने, एक शासन सचिव मतलब एक शासन सचिव है तो इसका मतलब वो योगी जी के अंडर में काम कर रहा है, किसी मंत्रालय के अंडर में काम कर रहा है, और वो डीएम को लिख के देता है कि जो मैं तुमसे कागज मांग रहा हूँ, तिवारी जी ने कुछ एक मुकदमा लगा रखा है, शायद ही उसमें है कि 3 दिन के अंदर मुझे इसका जवाब दो। अब 6/9 से 2024, आज कितने दिन हो गए? 10वां महीना चल रहा है, 1 महीना ही हो गया लगभग। आज 13 मतलब तारीख हो हाँ गई, 4-5 दिन ऊपर हो गए। मतलब कुल मिला के 4-5 दिन हो गए। मतलब 34-35 दिन गुजर गए। योगी जी कह रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा योगी जी कह रहे हैं, और यहाँ का डीएम क्योंकि पैसे खा के बैठा हुआ है, किसके? मोदियों के। और यहाँ के एसडीएम को तो मैं नहीं कह रहा पैसे खा के बैठी है, नहीं, वो तो नई आई है अभी, वो जवाब नहीं दे पा रही उनको। अब इससे दूसरी बात करें, उन्होंने जिक्र किया है सन 2014 का। 2014 में यहाँ से एक रिपोर्ट बन के जा चुकी है कि भाई करीब करीब सरकारी संपत्ति है, मैं करीब करीब कह रहा हूँ, ये सरकारी संपत्ति है, और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जिन्होंने मोदियों की मिल में काम किया है वो सब उनके नाम में कर दिया जाए। जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी एक पॉलिसी है सरकार की, कोई ज़्यादा उनको मुश्किल नहीं आएगी, केवल उनके लिए ये है कि 3 गुना पैसा उन्हें देना पड़ेगा जो सरकार उनकी कीमत तय करेगी। ये ऐसा भी एक तिवारी जी ऐसा एक 78 में ऑर्डिनेंस आया हुआ है कि भाई उन्हें 3 गुना देना, उनके नाम में भी हो जाएगा। उन्हें भी कोई घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। केवल घबराने की ज़रूरत उनको है जो अपने बगल में 500 गज ज़मीन घेर के बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके लिए वैशाली जी ने भी कहा कि भाई जो है उन्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कीमत होगी वो देनी पड़ेगी लगातार। तो अब इनकी मोदियों की ताकत का बता रहे हैं। सन 2014 में लेटर गया 3 बार, सन 2016 में गया, बाकी की इसमें नहीं लिखे हुए, सन 2019 में गया, सन 2022 में गया, और हमने नहीं भेजा, वो डीएम ने भेजा, कमिश्नर ने भेजा कि भाई इन सब के नाम में मकान कर दिए जाएंगे क्योंकि सरकारी संपत्ति है। उसको भी दबा कर बैठ गए क्योंकि मोदियों का पैसा इतना काम करता है। तो अब जब सब लोगों ने ये बात कही है तो केवल इतना कहना है कि भाई यहाँ एक जो है बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस एसडीएम से भी हम मिले थे, इसने भी कह दिया हम पे बहुत दबाव है, बहुत दबाव है, हमें तो 3 दिन के अंदर देना है। अभी तक तो इसके 3 दिन हुए नहीं, इसके 3, हाँ ये मैंने पढ़ लिया, 23 वाला भी पढ़ लिया, एक 23 में फिर आ गया है, और 23 में फिर आ गया लेटर कि भाई हमने तो तुमसे 3 दिन में जवाब मांगा था, आपने जवाब नहीं दिया। मैं ये मोदी को पैसे की ताकत बता रहा हूँ, तो इसलिए उसकी ताकत के सामने केवल जो है लोगों की जनबली हो सकता है, भीड़ हो सकती है। शत्रु संपत्ति के अंदर बहुत अच्छे लोग लगे, जिनमें से 2-1 नाम मैं जानता हूँ, जैसे राहुल जी हैं, पब्लिक गुजर है, वो भी कुछ ना कर पाते अगर यहाँ 15,000 की भीड़ ना इकट्ठी होती है, कुछ नहीं कर सकते थे। जिस दिन 15,000 की भीड़ इकट्ठी होगी उस दिन जो है यहाँ पे जो है विधायक को भी आना पड़ गया और सांसद को भी आना पड़ गया। तो इसमें ये तो करना ही पड़ेगा, वो डेट निश्चित की जाएगी, भाई हम सब लोग जो निश्चित करेंगे, आप लोग भी उसमें होंगे। यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, वो 4 दिन चले या 40 दिन चले, ये करना ही पड़ेगा, वरना इन मोदियों की ताकत कोई छोटी मोटी नहीं है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, बाकी तो सब लोगों ने सारी बातें कही। भैया आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है? वाले मुद्दे पर मेरी 2 बार मुलाकात हुई, अखिलेश यादव जी से 2 बार मैंने बात रखी है। जब पहली बार मुलाकात हुई थी
चुनाव का दौर था, 24 आम चुनाव से पहला। उनका ठीक है, हम इस बात को सदन में रखेंगे। लेकिन उसके बाद जब वो गहराई में गए, सैनी जी मैं अभी आया हूँ पर्सनल से 8-10 दिन में लखनऊ से, जब वो गहराई में गए उन्होंने विचार करा। पहले भी कुछ जानकारी थोड़ी बहुत थी उन्हें, फिर उन्होंने मेरे से 4-5 बात पूछी। उन 4-5 बात में से एक तो बात तो मैं जवाब दे नहीं पाया, 2-3 का मैंने दे दिया। तो फिर उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो क्या होना चाहिए, क्या बात रखनी है, इन पर आप भी विचार करो और मैं भी विचार करता हूँ। उन पर हम बैठेंगे फिर बात कर लेंगे क्या होना चाहिए, ठीक है। और साथियों, जब हमारी यूनियन है, हमारे से मतलब और भी किसान यूनियन है धरने पर वहाँ पहुँची, वो धरना भी हमारे द्वारा ही क्रियान्वित था। जब वहाँ धरने पर पहुँची तो समाजवादी पार्टी के तो बड़े से बड़े 6-7 विधायक पहुँचे, वहाँ पहुँचे। रोज एक नया विधायक आया, उस चीज़ से दबाव बना। तो वो जो उन आदमियों की मेहनत थी, समय निकाल कर वहाँ पहुँचे, वो उसका परिणाम था कि सरकार पे दबाव बना और उसका रिजल्ट निकला। तो जो मेन ताकत है वो जनबल की है, वो संख्या की है। संख्या ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि ऐसा ही प्रावधान, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कहीं कोई समस्या आ रही है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, या फिर मैं कह दूं हम तो पढ़े लिखे आदमी, अगर किसी मूर्ख के अधिकारों का भी हनन हो रहा तो उस पर भी सरकार कार्रवाई करती है, उसके भी अधिकार संरक्षित है संविधान में। तो कहने का मतलब ये है कानूनी लड़ाई तो चलती रहे, क्योंकि हम तो मिल बांट के एक आध वकील को वहाँ लेके पहुँचते हैं। मैं तो इनकी हिम्मत मानता हूँ, तिवारी जी की, शर्मा जी की, और लेकिन उनकी तो टीम खड़ी है जो परमानेंटली सैलरी लेते हैं 12 महीने 300 दिन की, क्योंकि और उनके तो आए दिन 2, 4, 5, 7 तारीख रहती है किसी न किसी मसले की। तो सब लोग इकट्ठे हों, हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद धरने की डेट मुकर्रर करते हैं, निश्चित करते हैं, फिर सबको सूचना दी जाएगी। और मैं अपने संगठनों की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक आदमी वहाँ पहुँचेगा। लेकिन आप लोगों का होना जरूरी, क्योंकि मुद्दे ही तो आप ही हो। अब बाहर के आदमी हम लाकर तहसील पर चढ़ा देंगे, पर ये कौन, क्या मतलब। तो आप 2 आदमी और वो 10 आदमी बराबर है इस मामले में। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि जो वाकई में इस मुद्दे से जुड़े हुए आदमी हैं, जिनकी ये पीड़ा है, जिनका ये मुद्दा है, जिनकी ये लड़ाई है, वो आदमी जुड़े और वो चले। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ 10,000 15,000 की बात तो बहुत बड़ी है, तो आती संख्या भी होगी ना। और आप लोगों की, लेकिन आप लोग जो जुड़े हुए हैं, जिनके मकान है 1,500 की संख्या में हो गए, वहाँ 10,000 आदमी हो जाएंगे। लेकिन आपका जुड़ना जरूरी है। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी बात को 10 लोग कहेंगे तो उसका अमल ज़्यादा होता है, किसी बात को 100 कहेंगे तो उसका अमल और ज़्यादा होगा। तो मैं पहले जो मेरे भैया ने क्वेश्चन किया था कि हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, पिताजी एक्सपायर होने के बाद उन मकान में हम रह रहे हैं, वो मकान आपका है, आपके पिताजी को एक्सपायर हुए, मकान आपके नाम है, आपकी व्यवस्था है, आपको मिलेगा आपके नाम का, ठीक है। हम लोग ये निश्चित कर रहे हैं, हम तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि हम तो लड़ाई लड़ भी रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ी है ना, जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जितने भी, कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता हो। अगर कल को मोदी ने कोई दबाव बना दिया तो मकान खाली करके चले जाएगा, वो मुकदमा नहीं लड़ देगा। हम तो मुकदमा, गोलियां, डंडे सब कुछ खाने के लिए तैयार है, और हमने तो खाए हैं, खा रहे हैं, इस वजह से आप लोगों को जगा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से सबसे अब फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना हो
किसी का कोई प्रश्न हो उसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। अब 3 बात बता के मैं इस समस्या का समाधान आप लोगों को बता रहा हूँ। ये समस्या का समाधान सीधा सीधा है, एक मकान आपके हैं, आपके नाम हो, लेकिन इसमें लकूने हैं। उन लकूनों को समाप्त करने के लिए आप लोगों की एकता का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। कारण क्या है, आप ही के बीच के लोग कह रहे हैं ये मकान तो हमने ले लिया, मकान हमारा है। जैसे हम मोदी पहुंच जाते हैं ना तो लोगों ने पैसे देकर अपने नाम करा रखे हैं। अब कैसे करा रखे हैं कि उन्होंने अपनी जो भी 1-2 लाख रुपये तनख्वाह के पैसे थे वो वहाँ दे दिए और एक छोटी सी रसीद ले ली, ये मकान आपके। क्या उससे वो मकान उनके हो गए? कभी भी नोटिस दे के मनीष मोदी ने पीछे नोटिस दे दिए, कभी भी नोटिस दे के मकान खाली करा देगा, आपके पैसे दे देगा। हिसाब लगाइएगा, जब हम यहाँ आए थे उस समय इन जमीनों को कोई पूछता नहीं था। आज ही जमीनों को रेट बढ़े हैं क्योंकि सड़कें अच्छी हो गई, रेल आ गई, मार्केट बन गए, अब की कॉलोनियाँ बड़ी सुंदर बन गई, आगे बढ़ोतरी हो गई। कीमत बढ़ी या नहीं बढ़ी? हमारी कीमत घटी और इन जमीनों की कीमत बढ़ी। इस वजह से आप लोगों को बार बार हम परेशान मत कराया जा रहा। हम तो केवल आप लोगों की शक्ति साथ लेकर के आप लोगों के बीच में हर तरीके से मोदी का मुकाबला, हमारा कोई मुकाबला नहीं। मोदी से हमारी कोई लड़ाई नहीं। मोदी बहुत अच्छे सेठ है भाई, उन्होंने ये शहर बसाया, ठीक है जी। हमारी लड़ाई तो सीधी सीधी सरकार से है कि ये जमीन सरकार की है, सरकार के क्वार्टर है, सरकार के मकान है, ये हम लोगों को मिल जाए। बात किसी ने अपने मकान में दुकान बना ली, अरे वो तो उसकी हिम्मत है, उसने अपने मकान को तोड़ फोड़ के अपने दुकान बना कर रहा, रोजगार तो करेगा। जब तुमने बेरोजगार कर दिया रोटी तो खाएगा, भूखा थोड़ी मरेगा। अब आपका कोई लड़का IAS बन गया तो IAS इस क्वार्टर के लिए लड़ने नहीं आने का। अगर कोई पुलिस में इंस्पेक्टर है तो वो लड़ने नहीं आने का इन मकानों के लिए। वो तो कहे छोड़ दो पापा, तुम हमारे पास आ जाओ, पापा वहाँ फिर अपना कुर्सी बिछा कर रखवाड़ करो उसकी कुर्सी, अपने मकान को छोड़ जाओ। तो आप लोगों से पुनः निवेदन करने के लिए आपके बीच में इन सब लोगों को साथ लेकर के आया, आप लोगों से ये कहने के लिए, बताने के लिए कि आप बिना बुलाए भी जब आपको पता लगे कि आपके भाइयों के साथ कोई समस्या है तो वहाँ छाते लगा दे जाकर सरकार को पता लगे कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ सारा समाज है, सारी दुनिया है। फिर पूछना किसी को कोई अपनी बात कहनी हो। बता रहे हैं भैया हमारे, हाँ जी, जो मोदियों से जैसे रजिस्ट्री करा ली है कुछ लोगों ने, मैंने भी करा रखी है, उसके बारे में क्या? मैंने अभी वही बात बताई कि मोदियों ने पैसे लेकर के आपको एक रसीद दे रखी है। किसी ने अगर रजिस्ट्री कराई है, उस रजिस्ट्री में साफ तौर में लिखा है कि इस रजिस्ट्री की कोई मान्यता नहीं है। उसी का जब मुझे जरूरत होगी तो मैं अपने क्वार्टर को वापस ले लूँगा। तो आपकी भी रजिस्ट्री मजबूत जब होगी जब जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो ताकतवर होकर के लड़ाई लड़ेगी। आप लोगों को एक बात और जो जमीन घेर रखी है नगर पालिका में, केवल यही कि हमें सर्वे करके दीजिए कि इनको जमीन दी थी 300 बीघे और बेच ली 500 बीघे, और वो 500 के भी पैसे जमा नहीं करे और 300 के भी पैसे नहीं जमा करे। इन पे अब दबाव बन गया चारों तरफ से। मोदी ने सारे काम गलत करके सही नहीं कर रखे और मोदी से गलत काम करवाने वाले आप लोगों में मैं हूँ। अभी जैसे आप लोगों के बीच में देखिए, आप लोगों ने वोट दी, सपोर्ट किया, बड़ी मजबूती के साथ विधायक बनाया और उस विधायक ने आपकी डिस्पेंसरी खरीद ली। पहली बात तो खरीदनी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात, खरीद रहा था तो कम से मजदूर का भला करता। आज मजदूर से डिस्पेंसरी छिन गई। बैंक था एक कपड़ा मिल में, वो बैंक खरीद लिया। अरे बैंक की जमीन तो सरकारी थी। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से मामला गफलत में है। आपकी सारी चीज़ों को अस्थायी करने के लिए आप लोगों के बीच में तरह तरह से हम आपको खबर दे रहे हैं। आपको सजग रहना है, किसी भी मोदी के पिल्ले के बकावे में नहीं आना है। लास्ट में ये सब लोगों को